मुसलमानों से कुछ सीखो। मुसलमान वोट का मतलब जानता है। मुसलमान वोट को वोट की तरह इस्तेमाल करता है। हिंदू वोट को छुट्टियों की तरह इस्तेमाल करता है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम सारे देश में अल्प होने जा रहे हो। अभी तो मात्र 6 राज्यों में अल्प हो। जहाँ जहाँ अल्प होते हो, जिस जिस विधानसभा में अल्प होते हो, वहाँ पर तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी जाती है। वहाँ पे मंदिरों में माइक तक उतार दिए जाते हैं। तो हम तो तुम्हारे को जगा रहे हैं, योगी जी तो जगा रहे हैं। जागो। अकबरुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, योगी जी। ये लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। 15 मिनट का टाइम दे दो। अरे ओ ओवैसी जी, तुम तो 15 मिनट मांग रहे हो, हमारी सेना को 5 मिनट दे दो। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान ना लगा दिए ना जब बात करना। कुछ लोगों को दिमाग खराब हो चुका है। अभी कश्मीर के अंदर ले लो, अभी मैं महाराष्ट्र का चुनाव देख रहा था, वहाँ पर एक मुल्ला जी कह रहे थे अरे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा क्या वोट किसको दोगे, नहीं जी वोट नहीं देंगे हम। हाँ वो गवर्नमेंट अच्छी चलाते हैं लेकिन वोट नहीं हम देंगे। हिंदुओं समझ लो, वोट देने जाओ, निकलो, ज़्यादा बच्चे करो। अगर बच्चे ज़्यादा नहीं करोगे ख़त्म हो जाओगे। वोट की अहमियत समझो। एक एक वोट को 100 वोट के बराबर डालो। आप मुसलमानों से सीखिए, वो वोट डालने के लिए कहीं से भी आने को तैयार रहते हैं और धूप में भी खड़े रहते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वोट दीजिए और मजबूत होइए। नहीं तो याद रख लेना, तुम्हारे ये संपत्ति, धन संपत्ति कुछ नहीं रहने वाली और ना तुम्हारा परिवार रहने वाला है। जय श्री राम। नहीं है, जहर घोलने का काम कहाँ हो रहा है? योगी जी का जो अभी काम है, मैं मतलब एकदम डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो जातिवाद को तो, धर्म को तो दूर की बात है, जातिवाद को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई कास्टिज्म का उन पे आरोप ही नहीं लगा सकता है और वो सनातन की रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अदर धर्म को डाउन करने में लगे हुए हैं। और हमें पूरे देश के लिए योगी जी, मोदी जी को यही काम करना है। हम अपने सनातन की अच्छाइयों को ऊपर ले जाएं। वो दूसरे यदि उस चीज़ के नीचे हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और जो बीजेपी का मॉडल है, ओवरऑल बीजेपी का मॉडल, वो इस चीज़ को ही फॉलो कर रहा है। हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं, हम यहाँ की संस्कृति और मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस का ये मतलब एजेंडा है कि यहाँ की संस्कृति को बचाना है। संस्कृति ही सनातन का मूल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से हरियाणा का जो चुनाव हुआ था और उसके बाद जो है अब महाराष्ट्र का चुनाव है और लगातार रैलियां हो रही हैं। रैलियों में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उस पर लगातार बवाल भी हो रहा है क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ा तिलमिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र कमज़ोर करने की पूरी साजिश है और इससे ये बटोगे और कटोगे आखिरकार क्यों बोला जा रहा है। 15 मिनट वाला बयान भी दोबारा से वायरल हो रहा है। इस पर जनता क्या सोचती है, सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, कह रहे चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी थोड़ी देर में फॉर्म में आए। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी आज से नहीं, जब से उन्होंने राजनीति का अखाड़ा संभाला है, जब से फॉर्म में हैं। योगी जी ने जो कहा बटोगे तो कटोगे, उसका मतलब ये गलत निकाल रहे हैं। योगी जी का कहने का मतलब है, हरियाणा में जो संदेश दिया गया, नूह के अंदर आपको पता होगा वहाँ के एमएलए ने क्या बोला कि हम आ रहे हैं और हम देखेंगे एक एक हिंदू को दौड़ा कर मारेंगे। जब हिंदुओं के लिए अगर कोई बयान आता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। अगर योगी जी ने अगर आकर के हरियाणा को संभाला, जो बिल्कुल गेम 0 पे आ चुका था उसको दोबारा 1 पे लेके आए, सनातन धर्म की देन है ये। सनातन धर्म, जब तक एक झंडे के नीचे नहीं आओगे आप लोग इसी तरह मरते कटते रहोगे। आज से नहीं। क्यों यही कह रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग वोट डालने नहीं जाते, हम लोग छुट्टियां एंजॉय करते हैं।
मुसलमानों से कुछ सीखो। मुसलमान वोट का मतलब जानता है। मुसलमान वोट को वोट की तरह इस्तेमाल करता है। हिंदू वोट को छुट्टियों की तरह इस्तेमाल करता है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम सारे देश में अल्प होने जा रहे हो। अभी तो मात्र 6 राज्यों में अल्प हो। जहाँ जहाँ अल्प होते हो, जिस जिस विधानसभा में अल्प होते हो, वहाँ पर तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी जाती है। वहाँ पे मंदिरों में माइक तक उतार दिए जाते हैं। तो हम तो तुम्हारे को जगा रहे हैं, योगी जी तो जगा रहे हैं। जागो। अकबरुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, योगी जी। ये लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। 15 मिनट का टाइम दे दो। अरे ओ ओवैसी जी, तुम तो 15 मिनट मांग रहे हो, हमारी सेना को 5 मिनट दे दो। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान ना लगा दिए ना जब बात करना। लेकिन हम लोग सबसे प्यार करते हैं, तुम्हारी तरह दरिंदगी नहीं करते। ओवैसी कहते हैं मैंने छोटा समझा के रखा हुआ है, अगर वो बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और जिस दिन बड़े ने हाथ रख दिया तो पताल में भी जगह नहीं मिलेगी, याद रख लेना। भीम हमारे यहाँ हुए हैं, जिनके अंदर 100 हाथियों का बल था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारे यहाँ हुए हैं। सांगा, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये हमारे यहाँ हुए हैं। जिन्होंने एक तलवार के अंदर मुगलों के आधा कर दिया था, वो हमारे यहाँ हुए हैं। तुम्हारे यहाँ नपुंसक नहीं हुए। तुम्हारे यहाँ पीठ पे वार करने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ सीने पे वार खाने वाले और सीने पे वार करने वाले हैं। अरे हिंदुओं, जागो। याद रख लेना, आज हम बहुसंख्यक जो नज़र आ रहे हैं, ये वाइट बाल वालों के कारण से नज़र आ रहे हैं। और अगर बच्चों की कैलकुलेशन करेंगे, हम 10वें नंबर पे चले जाएंगे। अपने बच्चों को बढ़ाओ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। अगर ज़्यादा बच्चे नहीं हुए, आने वाले 20 साल में हिंदू अल्प हो जाएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे ठोक नहीं सकता। क्योंकि इसी ने कहा था, ओवैसी ने, मोदी और जोगी कितने साल हैं? मोदी और जोगी जी 2047 तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। ये जो चुनाव 24 का नहीं हुआ, वो तो कह रहे हैं कि जब योगी नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा। ये चुनाव 24 का नहीं था, ये चुनाव 34 का था। 28 के अंदर योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। 29 का चुनाव योगी जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। कह रहे अभी सीटें हार गए, इतनी 400 पार करते रह गए। हमेशा याद रखिए, जब शिवाजी ने कहा था कि जब सामने वालों की ताकत ज़्यादा हो तो हमको 2 कदम पीछे हटने चाहिए। जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो 50 कदम आगे जाता है। आप 4-5 सीटें हारने, 50 सीटें हारने पर मत रोइए। आने वाला देश, आने वाला बहुमत, आने वाला सनातन धर्म हमारा है, हमारा रहेगा। कहाँ से कहाँ कुछ भी कर लीजिए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। पार्टी हिंदू मुसलमान क्यों करती है? योगी आदित्यनाथ बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, इस तरीके के बयान। आज तक तो मुसलमान 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 होता रहा। अब अगर हिंदू हिंदू हो रहा है तो तुम्हारे पेट में क्यों आग लग रही है? अरे मैं तो कहता हूँ, जातिवाद छोड़ दो, एक हो जाओ। ये तो फिर धर्म की राजनीति हो गई ना। तो ये क्या धर्म की राजनीति करते हैं? एक 4500 किलोमीटर दूर एक हिजबुल्लाह आतंकवादी मारा जाता है तो हमारे देश में कहा जाता है हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर में जाकर ठोकेंगे, हर घर में जाकर ठोकेंगे। ताकत है तो बाहर निकलो, इंसान बनो, हिजड़े मत बनो। लेकिन जब अल्पसंख्यक आप खुद कह रहे हैं हो जाएंगे, तो कौन सा हिजबुल्लाह को फिर ठोक देंगे? इनकी क्या औकात है इजराइल के साथ पंगा ले लें? एक मर्द है जो सारे हिजड़ों को कवर करके बैठा है। मैं इजराइल का पक्का समर्थक हूँ और इजराइल का समर्थक रहूँगा। भारत को भी सोचना चाहिए, इजराइल की राजनीति लानी चाहिए। मोदी जी से अपील करूँगा, मोदी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हजारों सालों में ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री पहली बार आया है और मोदी जी की और योगी जी की छत्र छाया में देश आगे जाएगा।
सिर्फ हमारे यहाँ का मुसलमान हमारे खिलाफ है, बाहर का मुसलमान आज हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है, आज हमारे साथ व्यापार करना चाहता है। मोदी जी के कारण से मंदिर बना है वहाँ पर मुस्लिम कंट्री में, वो भी तो मुस्लिम है। हाँ वो बना ना मंदिर, तो वहाँ तो पहले फ़ोटो भी ले जाने अलाउड नहीं होती थी। तो ये ऐसा मत कहिए, कुछ लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। अभी कश्मीर के अंदर ले लो, अभी मैं महाराष्ट्र का चुनाव देख रहा था, वहाँ पर एक मुल्ला जी कह रहे थे अरे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा क्या वोट किसको दोगे, नहीं जी वोट नहीं देंगे हम, हाँ वो गवर्नमेंट अच्छी चलाते हैं लेकिन वोट नहीं हम देंगे। हिंदुओं समझ लो, वोट देने जाओ, निकलो, ज़्यादा बच्चे करो, अगर बच्चे ज़्यादा नहीं करोगे ख़त्म हो जाओगे। वोट की अहमियत समझो, एक एक वोट को 100 वोट के बराबर डालो। आप मुसलमानों से सीखिए, वो वोट डालने के लिए कहीं से भी आने को तैयार रहते हैं और धूप में भी खड़े रहते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वोट दीजिए और मजबूत होइए, नहीं तो याद रख लेना तुम्हारे ये संपत्ति, धन संपत्ति कुछ नहीं रहने वाली और ना तुम्हारा परिवार रहने वाला है। जय श्री राम। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? रंजीत सिंह। रंजीत जी, आप बताइए, योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं, चुनाव में, हरियाणा में चुनाव में पूरा प्रभाव पड़ा था, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे का। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब इस पूरे पर? देखिए, योगी जी एक ऐतिहासिक लीडर बन के आए हैं, उभरे हैं पिछले 7-8 सालों में, जब से उन्होंने मतलब सत्ता संभाली है। और हमारा उत्तर प्रदेश जो कि सनातन धर्म के गढ़ एक तरह से कह सकते हैं, हमारी धार्मिक स्थलों का गढ़ जो है, वो काफ़ी ज़्यादा पिछले सदियों से आक्रांताओं से प्रभावित था और सनातन धर्म बहुत बुरी तरह से प्रभावित था और उसका उन्होंने कमाल संभाला है। और उत्तर प्रदेश को मतलब विकसित करके सही रास्ते पे लाकर, सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि सुरक्षित करके, है ना, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है उन्होंने, और राम मंदिर का निर्माण जिसमें सबसे अहम है, और ये सब करने के साथ पब्लिक का विकास भी हुआ है। कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, बटोगे तो कटोगे, वोट मांगने की थ्योरी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो, और इसको मतलब अदर स्टेट्स में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। जैसा कि मतलब पहले विरले ही हुआ है, जैसे मोदी के समय में भी था कि गुजरात को अच्छा किया तो अदर स्टेट्स में भी उसका प्रभाव था, अल्टीमेटली वो पीएम बने। तो हरियाणा में इसका इतना प्रभाव हुआ कि मतलब कांग्रेस की जो इतना मतलब नाम था कि कांग्रेस ही आने वाली है, वो बुरी तरह से हारी है, और आम आदमी पार्टी का तो मतलब पूरा जमानत जब्त हो गया है। और योगी जी के जो कार्य है उसको पूरी तरह से सराहा जा रहा है, और ये देखिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र कमज़ोर कर रहे हैं, ये जिस तरीके से बयान देते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम में खाई होती है, वो तमाम दलीलें अपनी जो है वो पेश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र, सर्वप्रथम तो ये आप इस पे ध्यान दीजिए कि लोकतंत्र हमारा काम ही कहाँ ठीक से कर रहा है। जो लोकतंत्र का एक मजबूत पाया जुडिशरी होती है, उसकी समझिए 5 से 10% भी एफिशिएंसी नहीं है, वो मतलब फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रही है। हमारा जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब देश यूनिफाई तो हुआ और उसके पास जो इसने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमने फॉलो कर रहे हैं उसमें वो नहीं है, तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है संविधान में, ठीक है ना। तो हमारा अब अकबरुद्दीन ओवैसी तो मतलब जो मन वो बोल देता है। अब संविधान ही है जो उसको इस तरह से उसको जगह इन लोग को मिल रहा है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, है ना, चंद तरह के सनातन धर्म को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, अदर जितने भी रिलीजन है, और उसको मतलब नुकसान पहुंचा रहा है सनातन धर्म को। इवन जितने भी बौद्धिस्ट और जैनिज्म जितने भी है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया है, और आज इस स्थान पे आ गया है कि देखिए इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण करने के बाद भी पूरे यूपी में बीजेपी को 40% ही सीटें आई है, ठीक है ना, जो कि एक ऐतिहासिक काम है। भगवान राम की आस्था का मतलब वही परसेंटेज आप लगा लिए कि पूरा उत्तर प्रदेश में भी लोगों का परसेंटेज यही है कि राम को मानने वाले 40% ही रह गए हैं, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम करने के बाद। तो इसमें लोगों का घर मतलब उजड़ गए, तो भगवान के लिए नाम पे वोट देने के लिए वो मना कर रहे हैं, है ना। थोड़ा लोगों के अंदर इतनी रेसिस्टेंस नहीं है। जिस तरह से अभी पूरी बात हो रही है, लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो चाहे विपक्षी पार्टियां हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, वो यही कहते हैं कि जहर घोलने का काम जो है वो ये ऐसे ऐसे भाषण देकर, ऐसे ऐसे बयान देकर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जहर घोलने का काम कहाँ हो रहा है। योगी जी का जो अभी काम है, मैं मतलब एकदम डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो जातिवाद को तो, धर्म को तो दूर की बात है, जातिवाद को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं।
कोई कास्टिज्म का उन पे आरोप ही नहीं लगा सकता है। और वो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अदर धर्म को डाउन करने में लगे हुए हैं। और हमें पूरे देश के लिए योगी जी, मोदी जी को यही काम करना है, हम अपने सनातन की अच्छाइयों को ऊपर ले जाएं। वो दूसरे यदि उस चीज़ के नीचे हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और जो बीजेपी का मॉडल है, ओवरऑल बीजेपी का मॉडल, वो इस चीज़ को ही फॉलो कर रहा है। हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं, हम यहाँ की संस्कृति और मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस का ये मतलब एजेंडा है कि यहाँ की संस्कृति को बचाना है, संस्कृति ही सनातन का मूल है और उसकी रक्षा कर रहा है। अच्छा, जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये पूरा का पूरा एजेंडा और पूरा का पूरा ये जिस तरीके से चल रहा है, सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में बात होती है, मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं और पूरी राजनीति जो है वो एक पक्ष की जो हो रही है। देखिए, ये इंडी गठबंधन वाले और विपक्ष और कांग्रेस खास करके और समाजवादियों का और आरजेडी जैसे जो पॉलिटिकल लीडर है और केजरीवाल का जो राजनीतिक पार्टी है, ये इसमें तो ज़्यादातर पार्टियां बंद हो जानी चाहिए और होने वाली भी है। 5 से 10 साल के अंदर इनका कोई एग्जिस्टेंस आप नहीं देखेगा। और ये बीजेपी के कामों को मतलब नलीफाई करने के लिए और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए कुछ से कुछ भी बोल रहे हैं। आप इस चीज़ को मतलब ऑब्जर्व कीजिए कि ये कुछ से कुछ भी बोल रहे हैं और मतलब इनके बहुत जो अच्छे कृत्य हैं, मतलब संस्कृति को बचाने का या फिर सनातन की रक्षा करने का, उसको जस्ट हिंदुओं पर डाल रहे हैं। सनातन सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे हर एक धर्म के लोगों के लिए। और हमारे शंकराचार्य ने भी अभी बांग्लादेश के मुद्दे पे बोला है कि यदि सनातन गया, सनातन का मतलब नुकसान हुआ या सनातन का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ तो मुस्लिम भी चला जाएगा। और आपके पास, आपका क्या नाम हुआ भाई? अर्जुन। अर्जुन भाई, ये बताइए, आप युवा हैं, ये जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उस पर क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो गुलाम बनेंगे। समस्या ये नहीं है कि जो योगी जी ने कहा है, समस्या ये है कोई तो राजनेता है जिसने सच बोला है और इतनी देर से आया है। देखिए, हम इस वक्त ऐसे स्टेज पर खड़े हुए हैं, अगर हम अभी भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके खड़े रहे तो बिल्ली हमारा शिकार कर जाएगी। कौन सी बिल्ली? ईसाई बिल्ली, इस्लामिक बिल्ली, कम्युनिस्ट बिल्ली। ये जो बिल्लियां हैं ना, 3 बिल्लियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, ये हमें खा जाएंगी। देखिए, यही बेवकूफ़ी कि हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई भाई, यही बेवकूफ़ी हमें गांधी जी से मिली, यही बेवकूफ़ी हमें नेहरू से मिली, इंदिरा ने हमें भी इसी नाम पर बेवकूफ़ बनाया। समस्या ये है, हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी हमें झूठ ही पढ़ाया जाता है। यदि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों को वो ब्रेवनेस दी जाए कि बच्चों तुम कम से कम सच पढ़ना, सच सुनना और सच बोलना सीखो, गांधी के 3 बंदर मत बनो कि झूठ देखो मत और झूठ कहो मत, झूठ सुनो मत। अगर कोई आदमी क्राइम कर रहा है, उसको क्राइम करते हुए देखना कायरता है क्या? गांधी के 3 बंदर मतलब कायरता। तो देखिए, ये सारी की सारी बात किस चीज़ की, इनको डर क्यों लग रहा है? चाहे ओवैसी हो, चाहे राहुल हो, ये जितने भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बांटने की राजनीति हो रही है। ओवैसी तो कह रहे हैं कि भाई साहब 15 मिनट वाला बयान वो दोबारा से वायरल हो रहा है, कह रहे हैं मैंने छोटे को समझाया हुआ है, अगर छोटा बिगड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए, ये बात कर रहे हैं रज़ाकारों वाली। आपको पता होगा रज़ाकार कौन थे और रज़ाकारों ने हैदराबाद में क्या किया था। ये वही है जो रज़ाकार पाकिस्तान चले गए, अपनी पार्टी इनको देके चले गए थे। ये जो बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद, इसको बोलते हैं इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता। अब इनको डर किस बात का लग रहा है? इनको डर इस बात का लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम है वो धीरे धीरे डिलीट हो रहा है। चाहे आप देख लो, स्वीडन के अंदर कुरान जला दी गई, ऑन रिकॉर्ड है। डेनमार्क में भी यही हुआ, पोलैंड में भी यही हुआ। तो समस्या इनको इस बात से नहीं है कि हिंदू बहुत कम संख्या में जो जाग रहा है, जिसको समझ में आ रहा है कि हम लोग कितने गहरे नशे की नींद में सो रहे थे सेक्युलरिज्म के नाम पर। इनको डर इस बात का लग रहा है कि इनका जो मुसलमान है वो इस्लाम को पढ़ रहा है और इस्लाम को पढ़